बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स को मेरा सलाम। तो व्यूवर्स, आप जहाँ रहें खुश रहें, कोई भी गम और परेशानी आपके नज़दीक ना आए, आमीन सुम्मा आमीन। तो भाई आज है ईद का ये सेकंड डे और मैं बना रही हूँ नाश्ते के बाद मेरी तैयारी हो रही है डिनर की। और भाई डिनर में मैं बनाने लगी हूँ भुना हुआ गोश्त। ये बहुत यमी बनता है, मसाले वाला भुना गोश्त। इंशाल्लाह जल्दी इसकी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। और भाई आज सारी रात जो कल बारिश हुई है कराची में, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और कहते हैं कि तारीख़ में ऐसी बारिश बहुत कम हुई है। पूरी रात बारिश हुई और दोपहर में भी तकरीबन 2-2:30 बजे तक ईद के सेकंड डे बारिश रही। तो भाई बड़ी मुश्किल से लोगों की कुर्बानी हुई है। और ये देखिए बारिश बंद हो चुकी है और ये तकरीबन शाम का टाइम है और बारिश के बाद कितना धुला धुला निखरा निखरा आसमान हो गया है। और वाकई जो कहते हैं ना स्काई ब्लू, तो वही कलर आसमान का हो गया है। ये देखिए स्काई ब्लू आसमान पर और वाइट वाइट रुई के गालों की तरह ये बादल मौजूद हैं। तो भाई ऐसा मौसम हो और चाय ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो भाई इस मौसम को फुल एंजॉय करने के लिए मैं बनाऊंगी चाय। और भाई मुझे बताइएगा कि कौन कौन ऐसे मौसम को चाय के साथ एंजॉय करता है। तो भाई मैं तो अक्सर चाय के साथ पकोड़े भी बनाती हूँ, लेकिन ईद का दिन है, चले मैंने सोचा चाय तो बनाऊँ अपने लिए। और भाई फिर मैंने ये देखिए अपने लिए मैं बनाने लगी हूँ चाय। बाकी सब घर वाले थोड़ी ही देर पहले चाय पीकर बैठे थे, लेकिन भाई मेरा तो कोई टाइम टेबल नहीं है चाय का, मैं तो सारा दिन अक्सर बनाती रहती हूँ। तो ये देखिए मैंने सोचा चाय के साथ मौसम को एंजॉय करूँ और विंडो पर ये देखिए खड़े होकर मैं अपनी इंशाल्लाह चाय एंजॉय करूँगी। और मुझे बताइएगा व्यूवर्स कि आप में से कौन कौन है जो इस तरह चाय के साथ मौसम को एंजॉय करता है और बड़े मज़े से मौसम का मज़ा करता है। तो भाई मैं तो ऐसे ही करती हूँ, चाय के हर सिप के साथ मौसम को एंजॉय करती हूँ। और ये देखिए इधर मेरी चाय तैयार हो चुकी है तकरीबन, और अब बस मैं इसे कप में निकालने लगी हूँ। तो व्यूवर्स, ख़वातीन के ये तीनों दिन बिज़ी रहते हैं भाई, काम काम काम, किचन और किचन, बस ख़वातीन का यही काम है तीनों दिन। बच्चों की फरमाइश पर तरह तरह की डिशें बनाना, और भाई इसके अलावा कहीं से अगर कुर्बानी का पैगाम आ जाए तो वहाँ जाना। तो भाई इंशाल्लाह हम भी जाएंगे और वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो ये देखिए बातों बातों में मेरी बन चुकी है चाय, और बस अब मैं इसे विंडो पर लेकर और इन्जॉय करने लगी हूँ मौसम के साथ चाय को। तो व्यूवर्स, इसके बाद ये देखिए शाम का टाइम है और मैं करने लगी हूँ ज़ैनब के कपड़ों पर इस्त्री। तो भाई ये ज़ैनब का फेवरेट फ़्रॉक है। तो ज़ैनब ने कहा मम्मा मुझे अपनी फ्रेंड के जाना है, तो ज़ैनब आज ये फ़्रॉक पहन कर जाएंगी। ज़ैनब की फ्रेंड के यहाँ कुर्बानी है ईद के सेकंड डे। तो बस अब इस्त्री करने के बाद मैं तैयार करूँगी ज़ैनब को, और ज़ैनब रेडी होकर जाएंगी अपनी फ्रेंड के यहाँ। तो व्यूवर्स, ये छोटे छोटे क्लिप हैं जो सोचा मैंने आपसे शेयर करूं। रेसिपी तो चलती ही रहती है, कुकिंग तो मेरी आपके साथ हर दफ़ा शेयर होती है। तो ये देखिए इस्त्री में कर रही हूँ ज़ैनब के फेवरेट फ़्रॉक पर, और फिर मैं दिखाती हूँ आपको कि ज़ैनब की कैसी तैयारी हुई। तो जनाब मेरे चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो भाई ज़ैनब को देखते हैं ज़ैनब कैसा तैयार हुई हैं। ये देखिए ज़ैनब बैठी हुई हैं रेडी होकर ड्राइंग रूम में। तो व्यूवर्स चलते हैं ज़ैनब के पास। ज़ैनब आप क्या कर रही हो? मैं कुछ नहीं, मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ। ज़ैनब और व्यूवर्स से क्या कहना है आपने? तो मैं यही कहूँगी, आज दूसरी ईद है, यानी ईद का दूसरा दिन है। तो आज मैंने ये वाला कपड़े पहने हैं और कल मैंने पूरी वाइट कपड़े पहने थे, वाइट एंड ब्लू, ठीक है। तो ये वाले मैंने कपड़े पहने थे और आज मैंने ये वाला पहना। और आज मैं अपनी दोस्त के यहाँ जा रही हूँ क्योंकि मेरी दोस्त ने मुझे इनवाइट किया है, तो मैं ख़ास उसके यहाँ जा रही हूँ। तो इस तरह से ये वाला मैंने आज। ज़ैनब व्यूवर्स को ईद मुबारक नहीं कहेंगी आप? ईद मुबारक। और आप लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ। बाय बाय।
तो जनाब ये है ईद का थर्ड डे यानी तीसरा दिन, और मैं इस्त्री कर रही हूँ अपने कपड़ों पर, और हमें जाना है रेडी होकर अपने भाई के यहाँ कुर्बानी में। तो भाई आज तीसरा दिन है और मेरे भाई के यहाँ कुर्बानी है और हमें वहाँ जाना है दावत में। तो भाई देखिएगा ज़ैनब को मैं क्या तैयारी करती हूँ ज़ैनब की, और मुमकिन हो सका तो मैं इंशाल्लाह वहाँ भी छोटे छोटे क्लिप आपके साथ शेयर करूँगी। तो जनाब मैंने अपने सेकंड लास्ट व्लॉग में आपसे शेयर किया था आकाए दो जहां ताजदारे कौने मकां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा का पहला सफ़र जो आपने अपने चचा के साथ किया, और आज मैं आपको बताऊंगी आपका दूसरा सफ़र, वो भी शाम का था, और ये आपने तकरीबन 23 या 24 साल की उम्र में अपना दूसरा सफ़र किया, और इस सफ़र में आप खदीजा बिनते खवेलत का माल तिजारत लेकर उनके ग़ुलाम मैसरा के साथ आप शाम की तरफ निकले। तो भाई इस सफ़र में नस्तूरा राहिब आपसे मिला और उसने भी बोहिरा राहिब की तरह आपके बारे में पेशन गोई की। इस सफ़र में आपसे कई मौजज़ात का इजहार हुआ जिसका तज़किरा हज़रत खदीजा के ग़ुलाम मैसरा ने वापसी के बाद अपनी मालकान हज़रत खदीजा से किया। तो भाई फिर हुआ ये कि जब आपकी उम्र 25 साल 6 महीने की हुई तो आपने खदीजा बिनते खवेलत से निकाह किया। हज़रत खदीजा जो थी, तो प्यारे व्यूअर्स, हज़रत खदीजा एक हसीन और मालदार खातून थी। बहुत से कुरैश के सरदार आपसे निकाह के ख्वाहिशमंद थे मगर उन्होंने सबको इनकार किया। जब मक्के में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत, दयानत और सदाकत का चर्चा आम हुआ और आपकी पाकबाजी का हर जगह जिक्र होने लगा, तो ये खबरें हज़रत खदीजा को भी मिली। तो हुजूर की फूफी हज़रत सफ़िया जो थी वो हज़रत खदीजा की भाभी थी, तो उनसे तमाम हालात आकाए दो जहां के मालूम हुए हज़रत खदीजा को, जिसकी वजह से वो हुजूर की तरफ राग़िब हुई और बतौर इम्तहान उन्होंने अपना माल तिजारत देकर आपको अपने ग़ुलाम के साथ रवाना किया। तो भाई ग़ुलाम ने भी वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दियानत और सिफ़ात आलिया का बेहतरीन सबूत दिया और आपके बारे में इनको सारी ख़बरें दी। तो हज़रत खदीजा ने नफीसा बिनते उमैया के ज़रिए हुजूर के पास निकाह का पैगाम भेजा। इब्ने इसाक रिवायतों में कहते हैं कि बिलमुशाफ़ा बुलाकर वजह बयान की कि मैंने आपकी सदाकत और आपकी दयानत और अच्छे अखलाक की वजह से आपको पसंद किया। तो भाई हम आ चुके हैं अपने भाई के घर और ये देखिए ज़ैनब ईद मिल रही हैं हया गुल से। हया गुल ज़ैनब की बेस्ट फ्रेंड हैं। इसके अलावा ये मेरे भाई की नवासी भी हैं। तो भाई ये है मेरे भाई का घर और मैं छोटे छोटे से क्लिप आपके साथ यहाँ की भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो ये देखिए ये हमारे भाई का किचन है और यहाँ तैयारी हो रही है खाने की और दावत की। ये देखिए यहाँ रखे हैं मिठाई के टोकरे, क्योंकि भाई मेरी भतीजियों की आई थी ससुराल से गोश्त और मिठाई। तो ये देखिए ये वो टोकरे हैं और इसके अलावा ये दूसरा बड़ा रूम है और ये मेरे भाई का रूम है। ये देखिए। तो भाई मैंने सोचा आप है मेरे फैमिली फ्रेंड, मैं आपसे छोटे छोटे क्लिप शेयर करूं कि मैं कहाँ गई थी। और भाई हम यहाँ दावत में आए हैं, बड़ा एंजॉय किया हमने यहाँ दावत में। तो जनाब इधर हम दस्तरख्वान लग चुका है और हम खा रहे हैं खाना जो बड़ा यमी था। और खाने में थी भाई बिरयानी और इसके अलावा दम का कीमा, चपली कबाब, स्वीट डिश में था शीर खुरमा और भाई बकरीद की ख़ास डिश थी कलेजी। इसके साथ ही आपसे ज़्यादा चाहूँगी अल्लाह हाफिज़।